आज के सत्र में सबका स्वागत है फिर से हमारे भगवत गीता के साप्ताहिक चर्चा में, जो कि महीने में एक बार हो रही है। हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम महीने में एक बार हो रहा है, परंतु अब से साप्ताहिक होगा। भगवान की इच्छा हुई तो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और श्लोक क्रमांक 3 पर हम आए हैं। तो अभी तक पिछले सत्र में, क्योंकि वो समय हो गया है, तो क्या हमने डिस्कस किया था, क्या कनेक्शन है, कहां से हमें शुरू करना है, वट एवर यू रिमेम्बर। कुछ ब्रीफली कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे, जो आपको याद हैं, जो आपने नोट किए होंगे, कृपया आप बताइए, और फिर हम वहां से वापस बिल्ड करेंगे सेशन को। एनीवन? नो वन? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। प्रभु जी बताना तो चाहते हैं पर विस्तार से नहीं बता पाएंगे। नहीं, विस्तार से मत बताइए, क्योंकि हमें आगे आगे का भी विस्तार करना है। आपने फर्स्ट श्लोक में एक खेती का उदाहरण दिया था फर्स्ट श्लोक में जी। कि जैसे जो खराब क्रॉप्स रहते हैं वो जैसे उखाड़ के फेंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक किसान के रूप में आते हैं, और जो ये लोग मतलब उन्होंने युद्ध किया है यहाँ पे, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी अच्छे से, पर वो एग्जांपल दिया था आपने। खेत मंजने का काम किया है। रजत प्रभु, खेत बनाने का काम किया था कृष्ण भगवान। खेत मंजन भगवान कृष्ण जो है वो एक किसान के रूप में, तो प्रभुपाद ने दिया है ये उदाहरण। इसी में व्याख्या में जो तात्पर्य जो दिया है पहले श्लोक का, उसके अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण को अगर एक किसान समझा जाए, और तो वो क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान को धर्म की स्थापना करनी है। ये पूरा जो एपिसोड चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है? सर्व कारण कारणम, हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस? लॉर्ड कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जो भी हर कारणों का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना? तो इसका क्या कारण है? जो भगवत गीता जो बोली जा रही है अभी, उसका उद्देश्य है भगवान को धर्म की स्थापना करनी है। धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो भगवान को अगर एक किसान समझा जाए, तो पांडव जो हैं वो धर्मी शासक हैं, और उनको हम फसल के समान समझ सकते हैं, बीज के समान समझ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण उन बीजों की बुआई कर रहे हैं खेत में, और उस खेत में से, लेकिन अब बीजों की बुआई करते हैं तो हमें खेत की सफाई भी करनी पड़ती है ना? तो वो सफाई क्या है? वो कौरव है जो ऑलरेडी खेत के अंदर खरपतवार है, घास फूस है, जो उग गया है, जो उस खेत का न्यूट्रिशन ले रहा है ऑलरेडी, है ना? तो उसको उखाड़ के फेंकना भी है ना? तो किसान के 2 काम होते हैं, अच्छी फसल की बुआई करना, बुरी फसल को जड़ से उखाड़ कर फेंकना। तो वो कौरव जो है वो उस तरह से उस उदाहरण में फिट होते हैं। और खेत क्या है? क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पूरा ये एक खेत है। ठीक है, थैंक यू शीतल माता जी। और कुछ? वो तो पहले श्लोक का था, ठीक है। और प्रभु पहले श्लोक में बताया था हाउ टू रीड भगवत गीता, सो वी हैव थ्री वेज टू रीड, मींस वी कैन रीड इट। भगवत गीता पढ़ने के लिए की सहायता से और गुरु शिष्य परंपरा से, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, एंड स्क्रूटनाइजिंगली। भगवान के भक्त की सहायता से, बिना निजी किसी स्वार्थ के, और स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ही ज्यादा उसको क्वेश्चनिंग कर करके, समझ के। ठीक है, थैंक यू मुकेश बाबू। व्हाट एल्स? सेकंड श्लोक में आपने बताया था प्रभु जी की व्यवहार, दुर्योधन का व्यवहार कैसा था और पांडवों का व्यवहार कैसा था। तो उसके नीति से समझ में आता है कि गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसके बारे में आपने चर्चा की थी, हमने चर्चा। जी,
तो पांडवों का जो व्यवहार था अपने गुरुजनों के लिए वो बहुत ही आदर्श व्यवहार था, बहुत ही आदर से वो युद्ध करने भी आए, तो भी अपने उनके गुरुजन जो है, द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, वो दूसरी तरफ हैं युद्ध में, है ना, शत्रु के तरफ से लड़ रहे हैं, परंतु फिर भी आकर उन्होंने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, आशीर्वाद की याचना की, तो उसके बाद में वो उन्होंने अपना युद्ध में स्थान लिया। तो ये एक आदर्श शिष्य और आदर्श सबॉर्डिनेट, क्या बोल सकते हैं, एक अनुयायी, और तो उसका ये प्रमाण, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं युधिष्ठिर महाराज और पांडव। उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो है दुर्योधन का व्यवहार, कि अपने से श्रेष्ठ जो हैं, अपने से बड़े हैं, अपने से जो अपने गुरुजन हैं, उन्हीं को वो आकर कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, कभी कुछ आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है, सीधा आकर और उसने युद्ध के बारे में बात करना और उसमें भी उनकी गलतियां निकालना शुरू कर दिया है। वो आगे अभी और देखेंगे हम। यस, और कुछ? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस धृतराष्ट्र की जो एक सब्जेक्ट है वो हमने देखा, एंड इवोल्यूशन ऑफ कुरुक्षेत्र एज अ धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, ऑल द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हुई थी वो पायस कैसे थी एज डिफरेंट रेफरेंसेस, और इसलिए धृतराष्ट्र को ये भय था कि लास्ट मोमेंट तक कहीं सब्जेक्ट चेंज ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ कौरवों का थॉट प्रोसेस बैक टू पांडवों से अलाइन होना। जी, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो एक धर्म क्षेत्र है, एक बहुत ही पावन भूमि है, इतनी पावन कि करोड़ों करोड़ों सालों से स्वर्गलोक के वासियों के लिए भी वो बहुत ही पावन है। मतलब अगर स्वर्गलोक के वासियों को भी अगर कुछ यज्ञ तप सैक्रिफाइस कुछ करना होता था तो वो कुरुक्षेत्र में आकर करते थे, इतनी इस जगह की महिमा है। आज हम भूल गए हैं कलयुग में ये सब, क्योंकि कोई वो महिमा बताता नहीं है, और जो भी हमारे शासक हैं, जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो इन धरोहरों को बचाना चाहते भी नहीं है। परंतु ये जो भूमि है ये बहुत ही पावन भूमि है, और उसके हमने बहुत सारे रेफरेंसेस इतिहास से लिए थे, परशुराम जी का ब्रह्म सरोवर, और कुरुवंश के जो स्टार्टिंग के कुरुवंश जहाँ से शुरू होता है, वो राजा कुरु जो थे उन्होंने कितने वहां पे तपस्या और कितना उन्होंने ये किया था सैक्रिफाइसेस। फिर प्रभु जी हमने 4 संप्रदाय के बारे में भी बात की थी, सनातन, सुनंदन, कौरव एंड पांडव का जो कुरु संप्रदाय था, कुरु डायनेस्टी का पूरा लीनिएज, सनातन महाराज, हिज वाइफ, सेकंड मैरिज सत्यवती, व्यासदेव, मधुराचार्य, वो सारा क्रोनोलॉजी हमने समझा था प्रभु जी। वो बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस किया था बहुत पहले। यस, स्टार्टिंग सेशंस ऑफ भगवद गीता। यस, और कुछ उमेश प्रभु? प्रभु ये अद्वैत सिद्धांत और द्वैत सिद्धांत के बारे में बताया था प्रभु, अद्वैत के बारे में चर्चा की थी। वेरी गुड। यस, God has 6 appearances, definition given by Paras Muni. पराशर मुनि। तो ठीक है, गुड। Anything else somebody wants to add or we move ahead? ठीक है, हमने एक चीज और देखा था, पुराण, स्मृति, श्रुति, इसके बारे में भी थोड़ा हमने डिस्क्रिप्शन में समझा था, नॉट इन डिटेल। यस प्रभु, अमेजिंग, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने पिछले क्लासेस में से। ठीक है, तो अभी आज का आगे शुरू करते हैं। तो तीसरा श्लोक का शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे प्रथमेश प्रभु, और उसके बाद में ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट आगे आगे I'll call out names, है ना, उस क्रम में पढ़ते पढ़ते और फिर हम उसके ऊपर समझेंगे और उसको। ठीक है, प्रथमेश प्रभु, यू आर रेडी? कौन सा है पे? हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश। ओ, who has हिंदी भगवद गीता? मेरे पास राजेंद्र प्रभु। ठीक है, राजेंद्र प्रभु शुरू करते हैं। सो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जिसका क्रमांक पहले है मैं उनको ले रहा हूँ, ऐसा प्लीज डोंट माइंड। हाँ कि उनको क्यों बोला पहले। ठीक है, राजेंद्र प्रभु पढ़िए। पश्य देखिए, एतम इस पांडु
पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की, आचार्य, हे आचार्य गुरु, महितम विशाल, चमुम सेना को, विढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्य के द्वारा, शिष्य के द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिवान। यस, थैंक यू प्रभु। शीतल माता जी, यू कैन रीड द ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। परम राजनीतिज्ञ, मुकेश प्रभु विल रीड द तात्पर्य। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्रह्मांड सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मुकेश प्रभु। तो ये अनुवाद तात्पर्य था कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, तो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, ये जो सेक्शन है श्लोक क्रमांक 3 से श्लोक क्रमांक 11 तक का जो एक सेक्शन है, इसको हम टाइटल दे सकते हैं कि ये दुर्योधन की कूटनीति को दिखाता है। दुर्योधन जो है, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा भी है तात्पर्य में, पहली लाइन में, परम राजनीतिज्ञ या परम कूटनीतिज्ञ बोल सकते हैं, है ना। तो दुर्योधन जो है बहुत ही कनिंगनेस, ये पूरा जो एपिसोड है 3 से 11 नंबर के श्लोक होगा, वो दुर्योधन एक के बाद में एक श्लोक बोलेंगे, तो इससे उनका जो मन की जो उनका ये है नेचर, जो उनकी ना स्वभाव है धूर्तता का और पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी का, ये इससे आता है। ठीक है, तो ये टाइटल आप दे सकते हैं 3 से 11 को। तो अभी पश्यताम पांडुपुत्राणाम, he says पश्यताम, देखिए। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? देखिए पांडुपुत्राणाम, ये पांडु के पुत्रों को, आचार्यम, हे मेरे आचार्य, महतीम चमूम, ये उनका विशाल सेना है, इसको आप देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण है, और ये सेना किसने डिजाइन की है? ये उनका जो व्यूह रचना जो की है, किसने की है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण है, ये द्रुपद के पुत्र ने की है, और द्रुपद का पुत्र है, और वो कौन है? तव शिष्येण है, वो आपका शिष्य है। धीमता, जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, तो अब ये शब्दों का विश्लेषण हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से किया है दुर्योधन के कैरेक्टर के हिसाब से, उन्होंने निकाल के कि देखिए, पहली बात तो दूसरे श्लोक में जब संजय ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला दृष्टवा तु पांडवानीकम। तो ये जो तू शब्द है ना वहां पे, तो ये तू शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये तू शब्द बताता है कि दुर्योधन को हमेशा ये जो आगे के जो श्लोक बोलेंगे दुर्योधन, उससे भी समझ में आएगा ये कि पांडवों की सेना और पांडव वो दुर्योधन को अपनी तुलना में श्रेष्ठ
लग रहे थे इस सेना को देखकर। उसको समझ में आ रहा था कि ये इनसे जीत पाना मुश्किल हो सकता है, दे आर सुपीरियर टू, दे आर मोर पावरफुल। जबकि सेना बड़ी किसकी थी? कौरवों की। तो कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना उस कुरुक्षेत्र के धरती पर थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पास में थी और 7 अक्षौहिणी पांडवों के साथ में थी। परंतु दुर्योधन को इस बात की जो है टेंशन, जो दुविधा पहले ही हो चुकी थी ये देखकर सेना को कि ये दूसरी जो सामने वाली सेना है ये भी सुपीरियर है। ठीक है, तो उसको देखकर उनको थोड़ा सा डर लगा। ठीक है, तो उसके बाद में अब वो राजा प्रिंस दुर्योधन तो राजा है, एक्चुअली धृतराष्ट्र राजा है, परंतु वर्किंग राजा दुर्योधन ही था उस समय, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं, है ना। तो राजा वचनम अब्रवीत, तो राजा ने ये वचन बोले, ऐसा संजय कहते हैं दूसरे श्लोक में। और क्या वचन बोले? वो द्रोणाचार्य को ये बता रहे हैं कि आपके शिष्य ने और द्रुपद के पुत्र ने ये व्यूह रचना की है, इसको देखो। तो अभी ये जो वाक्य जो उन्होंने बोले हैं ना, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। तो ये ब्लेम करना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि देखो द्रुपद को आपने शिक्षा दी, आपने सब कुछ सिखाया, और अभी ये जाके हमारे समक्ष युद्ध में खड़े हैं और पांडवों की पूरी व्यूह रचना में भी वो साथ दे रहे हैं। अभी युद्ध में अगर खड़े हैं तो ना केवल वो युद्ध करेंगे, वो पूरा अपना इंटेलिजेंस, पूरा अपना रिसोर्सेस, सब कुछ पांडवों की सहायता में लगाएंगे, राइट। तो ये कहानी क्या है? तो क्या हुआ था ना, एक बार द्रोणाचार्य एक बहुत ही महान ब्राह्मण है। और पहले के टाइम में जो भी एक जो आदर्श ब्राह्मण का जो व्यक्तित्व होता था, वो कैसे होता था, ब्राह्मण अपना जीवन कैसे जीते थे? ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान पहले अर्जन करते थे और फिर ज्ञान को वो लोगों में बांटते थे, दूसरे वर्णों में, आश्रमों में ज्ञान देते थे। ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को देने के लिए कुछ लेते नहीं थे। इट वॉज नॉट एन अर्निंग मीडियम, राइट। ज्ञान को सिखाकर ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, मतलब ट्यूशन पढ़ाना मतलब पैसा लेना हो गया, राइट। गुरुकुल होता था या जो भी सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें ब्राह्मण कभी भी पैसा कमाने के लिए ज्ञान नहीं देता था। वैदिक काल में 4 वस्तुएं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी समाज को। पहला था ज्ञान, दूसरा है अन्न मतलब भोजन, तीसरा है औषधि मेडिसिन, एंड फोर्थ इज जस्टिस न्याय। ये 4 चीजें वैदिक काल में फ्री मिलती थी सबको। एवरीबडी वाज एंटाइटल्ड टू इट इन द किंगडम, नोबडी हैड टू स्पेंड मनी। तो इसलिए फिर गुरु दक्षिणा का भी कल्चर था कि ठीक है, ज्ञान दिया है गुरु ने मुझे, तो मेरा उत्तरदायित्व है। अभी क्योंकि गुरु ने कभी उस ज्ञान के लिए कुछ लिया नहीं, तो गुरुकुल सर्वाइव कैसे करते थे? अगर टीचर नहीं चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो गुरुकुल चलते कैसे थे? वो चलते थे शासकीय जो भी मदद, बेसिक जो भी नीड्स होती थी उससे। और दूसरा बेगिंग, जो ब्राह्मण थे वो भीख मांगकर अपना रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे। ठीक है, आश्रम में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे। अपने जो शिष्य भी थे वो जंगल से लकड़ी लेके आते थे, ये सेवा थी गुरु की। आज जो भी शिष्य थे वो सारे गुरु की सेवा करते थे। जंगल से लकड़ियां लेके आएंगे, उन लकड़ियों पर भोजन बनेगा, झोंपड़ियां भी बनाएंगे, अपने वस्त्र स्वयं धोएंगे, खाना भी पकाएंगे गुरुकुल में। तो ये सब काम, तो उसमें कोई भी वर्ण और आश्रम का फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई भी गुरुकुल में आया है तो वो चाहे एक राजा का बेटा हो, चाहे वो एक शूद्र का बेटा हो, उनको सेम फैसिलिटी, सेम अटेंशन एंड सेम रिसोर्सेज, सेम नॉलेज मिलता था। तो द्रोणाचार्य भी उसी एरा के एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है वो बाय डेफिनेशन, बाय डिजाइन इन द वर्णाश्रम, ब्राह्मण हैज टू बी पुअर पर्सन। मतलब उसको वर्णाश्रम को डिजाइन ऐसा ही किया गया है कि ब्राह्मण हमेशा निर्धन रहना चाहिए।
ब्राह्मण को पैसा अपने लिए एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना निषेध है। क्यों? ऐसा क्यों है? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है क्यों निषेध होना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण, वर्णाश्रम में देखिए, ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास है ब्राह्मण। ठीक है, एक वर्णाश्रम मतलब, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। सो वर्णाश्रम मतलब एक पिरामिड सिस्टम है। पिरामिड में टॉप, द क्रीम, सबसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे बुद्धिमान जो लोग हैं, वो ब्राह्मण तो सबसे ऊपर है। उसके बाद में है क्षत्रिय, उसके बाद में है वैश्य, उसके बाद में शूद्र। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे भी सरनेम या कहीं पे भी जन्म से जाति निर्धारित नहीं होती थी। ठीक है, ब्राह्मण का, जिस तरह से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता। डॉक्टर के बेटे को पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री अर्न करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी, तब वो डॉक्टर बनेगा। वैसे ब्राह्मण के बेटे को भी पढ़ाई कर कर अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से ब्राह्मण कहलाया जाना पड़ेगा। ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही शूद्र भी, है ना। तो किसी भी आपका सरनेम क्या है, आपके पिता किस वर्ण से हैं, इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता। शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता है ना। तो ये वर्णाश्रम, आइडियल आदर्श वर्णाश्रम ऐसे चलता था। अब इस आदर्श वर्णाश्रम में सबसे इंटेलिजेंट जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा निर्धन होना चाहिए। ये तो सिस्टम में डिजाइन है, सिस्टम में फ्लॉ है ना, ये तो डिजाइन गलत हो गई है तो सिस्टम की। तो क्या उसका हो सकता है अंडरस्टैंडिंग? शशि प्रभु, यू आर गोइंग टू से समथिंग? नहीं प्रभु जी, आपने आंसर किया। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ब्राह्मण इसलिए बिकॉज प्राइमरली दे आर इनटू द विद्या अर्जन और उसको सेग्रीगेट करना, उसको पास ऑन करना, मैं वही बोलना चाह रहा था। लेकिन पास ऑन करना इज ओके, लेकिन उनको गरीब क्यों होना चाहिए भाई? उनको थोड़ा सा अच्छा भी स्टेटस दे सकते हैं ना। डोंट यू फील बैड अबाउट अ पर्सन हु इज गाइडिंग द एंटायर वर्ल्ड और वो खुद बेचारा एक झोंपड़ी, उसके पास खाने पीने के लिए उसको मांग के खाना पड़ रहा है? ये भगवान के इस संरचना में, सिस्टम में, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत है या सही है? जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, हम क्या बोलते हैं आज, देखो जो डिजर्विंग है उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए, ये आरक्षण को बंद करो, ये करो, वो करो, है ना। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, अच्छा रिसोर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। क्योंकि प्रभु जी जो नेक्स्ट आश्रम था, विच इज व्हाट यू से, क्षत्रिय आश्रम, क्षत्रिय आश्रम, सॉरी वर्ण, 4 वर्णास, 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। ठीक है, और 4 आश्रम है। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वर्णाश्रम। ठीक है, तो ये चारों वर्णों में से कोई भी जो है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कोई भी इन चारों आश्रम में है, हो सकता है किसी भी समय, है ना। मतलब एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी हो सकता है, फिर बाद में वो गृहस्थ आश्रम में भी जा सकता है, फिर वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, राइट। ऐसे ही एक क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होता है शुरुआत में, बाद में गृहस्थ आश्रम में जाता है, राइट। यू गेट द पॉइंट? सो ये वर्णाश्रम का कॉम्बिनेशन है। यस, बोलिए क्या बोल रहे थे? तो प्रभु जी, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन ये क्षत्रिय का धर्म है, और नॉलेज क्रिएशन एंड उसका मैनिफेस्टेशन, प्रोपोगेशन, ये ब्राह्मण का धर्म है। इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली लिंक्ड है कि क्षत्रिय धन और सुरक्षा देंगे और ब्राह्मण विल हेल्प टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नॉलेज। बात अच्छी है, आपने रोल बिल्कुल सही बताया है, परंतु उसको जो वो कार्य कर रहा है समाज के लिए, उसके लिए उसको कष्ट क्यों उठाने चाहिए? मतलब उसको हम फैसिलिटेट तो कर सकते हैं ना। If somebody is doing good for the society, why do you want him to rot in poverty? By design, मतलब उनके ऊपर ऐसा प्रोहिबिशन लगाया गया है कि you cannot accept money. नहीं तो करप्शन बढ़ जाएगा प्रभु जी, करप्शन और मिसयूज कर सकते हैं उनका स्थान का। How?
हाउ, कैसे होगा? they'll start asking money for everything, whatever advice they give, and उसका उनका प्लेस का मिसयूज कर सकते हैं। राजा जो अगर कोई उनके दुश्मन लगता है तो राजा को बोलेंगे वो अच्छा नहीं है, मार दो, मतलब they can misuse in multiple ways. Yes, that's the point. देखिए ब्राह्मण जो है वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अगर जब तक वो उसके बदले में कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तब तक वो अनबायस्ड आपको एडवाइस दे सकते हैं, है ना। दे विल नेवर बी बायस्ड। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है दो पार्टीज का, उन दोनों के बीच में अगर एक ब्राह्मण को बिठाया जाए कि आप फैसला करो, तो अगर उन दोनों में से उनको डिटैच्ड है, अगर उनको कोई आसक्ति नहीं है किसी से कि मुझे कुछ मिलेगा यहां से, तो वो सही डिसीजन देंगे। लेकिन अगर बायस है, अगर उनको पता है ना, सो दिस इज व्हाट करप्शन वी सी इन द वर्ल्ड टुडे, है ना। अभी सो मेनी इंस्टीट्यूशन, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आज की शिक्षा प्रणाली में, जो पैसा देकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो सिस्टम है, दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। इसी के कारण इतना प्रॉब्लम संसार में आ रहा है कि करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आप सोचिए इस बात को कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको बहुत पैसा चाहिए आज के समय में, है ना। या तो बहुत एक टफ एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट इज, वो एक फेयर स्केल है एक्चुअली। वो एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनने वाला है कि एक ही फेयर स्केल है, बट वो बहुत ही लिमिटेड है वो उसका, राइट। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप उस एक स्केल को भूल जाएं, कंपटीशन एग्जाम वाले को, मेडिकल टेस्ट वाले का, तो अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या MBA वगैरह करना है, तो आप कितना पैसा देके डॉक्टर बनते हो आप? इट्स लाइक 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, पीपल स्पेंड करोड़ों में पैसा दे, एडमिशन फी देकर लोग डॉक्टर बनते हैं, ठीक है ना। वो डॉक्टर बन गया है ये व्यक्ति, और उसने 2 करोड़ रुपए लगाए डॉक्टर बनने में। अभी आप सोचिए कि डॉक्टर बनने के बाद में क्या करेगा। अगर ये इलाज करेगा अपने पेशेंट्स का, तो किस तरह से करेगा? उसको हमेशा दिमाग में यही रहेगा कि पहले तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने 2 करोड़ रिकवर करने हैं, उसका इंटरेस्ट भी रिकवर करना है, उसके बाद में मुझे अपने 20 करोड़ बनाकर एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे यूरोप टूर पे जाना है, मुझे इधर यही उसका मानसिकता रहेगी उसकी, है ना। तो ये फ्लॉ है आज के सिस्टम का। वेयरएज जब आपने एजुकेशन आपने अगर फ्री में दी है ना, तो किसी के भी व्यक्ति के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं इस एजुकेशन को यूज करके किसी और को एक्सप्लॉइट करूं। इस कोविड काल में कितने लोगों की जानें गई, कोविड से गई या कोविड से नहीं गई, वी डोंट इवन नो। लोग हॉस्पिटल गए और वहां से एक समाचार आया कि आपके जो परिजन हैं वो नहीं रहे। कौन था चेक करने के लिए वहां पे कि एक्चुअली वो कोविड से मरा है या फिर उसको मारकर उसकी किडनियों को, हार्ट को, ये सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच दिया गया है। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये जो शरीर के अंगों का जो व्यापार है, जो स्मगलिंग है, जो ब्लैक है, ये बहुत 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 बड़ा रैकेट है। तो ये एक मेडिकल फील्ड है। वैसे ही कितने सारे फील्ड्स हैं। जो एक सिविल इंजीनियर बना है लाखों रुपए का पैसे लगा के एजुकेशन में, फिर उसको जब PCMC का ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मुझे अच्छा ब्रिज बनाना चाहिए क्या, या सबको सुविधा होनी चाहिए, मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी आजकल जो ईमानदारी का जो टर्म है ना, ये बहुत ही रिलेटिव टर्म हो गया है ना। तो सब लोग यही सोचेंगे कि भाई मेरा इतना पैसा लगा है तो अभी मुझे उतना पैसा निकालना है, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, आगे जाके हम पढ़ेंगे 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो 4 वर्णों का ये जो सिस्टम जो मैंने बनाया है ना, वर्णाश्रम, मया सृष्टम, ये मैंने बनाया है। मतलब कि ये फ्लॉलेस है। अगर भगवान कोई कार्य करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, वो फ्लॉलेस कार्य होता है
है ना। मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, और किस तरह से मैंने उसको विभाजित किया है वर्णाश्रम को, गुण और कर्म से, गुण और कर्म के आधार पर, ठीक है ना। तो ब्राह्मण जो है वो ज्ञान देगा, परंतु उस ज्ञान के एवज में कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये निषेध है। अब जब शिष्य जो होता था वो अभी ऑब्लाइज्ड है ना, शिष्य को इतना ज्ञान मिला है, गुरु ने इतना प्रेम दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना ज्ञान दिया है, तो अभी शिष्य जो है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कृतज्ञ है, गुरु के प्रति कृतज्ञ है। उस कृतज्ञता से जब शिष्य फिर मांगता था, गुरुदेव मैं आपके लिए, मैं आपको क्या अपनी तरफ से मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, दक्षिणा। गुरु का पोषण भरण पोषण मांग के ही होगा, परंतु मेरी ओर से मुझे क्या दक्षिणा आपको देनी चाहिए। उसमें भी गुरु वही दक्षिणा मांगता था जिससे वो शिष्य का भला हो, उसमें भी वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, है ना। तो जैसे एकलव्य का अंगूठा मांगा द्रोणाचार्य ने, उस अंगूठों को लेके द्रोणाचार्य करोड़पति अरबपति नहीं बन गए। उस अंगूठे को उन्होंने लॉकेट बना के पहना नहीं कभी लाइफ में, या है ना, ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें सूर्य का तेज आ रहा था उस अंगूठे में, या है ना। वो क्यों मांगा, वो शिष्य की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए। तो इस तरह से दक्षिणा भी गुरु मांगते थे। अच्छा, तो अभी जब गुरुकुल में जब शिष्य रह रहे हैं, तब चाहे वो राजा के बेटे हों चाहे वो शूद्र के बेटे हों, वो एक ही साथ रहते हैं और उनको वही पूरा स्केड्यूल फॉलो, सबका सेम रूल, सेम पैटर्न, सेम एजुकेशन, लेकिन गुण और कर्म के हिसाब से, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, उनके मान साइकोफिजिकल नेचर, अभी उसका हिंदी में क्या टर्म होना चाहिए, उनके मनोवृत्ति के हिसाब से, इंक्लिनेशंस के हिसाब से गुरु उनको धीरे धीरे एजुकेशन में चेंजेस करके पर्सनली उनको ट्रेन करते थे। परंतु भिक्षा मांगने सबको साथ में जाना होता था। तो जब शिष्य भिक्षा मांगने जाते थे घर घर में, और गुरुजन भी जाते थे, ब्राह्मण सारे ही जाते थे, जो भी भिक्षा मांग के लाते थे वो सारा किसका प्रॉपर्टी होता था, वो गुरु का प्रॉपर्टी होता था। शिष्य उसमें से कुछ लेता नहीं। ये गुरु और शिष्य के बीच में संबंध ऐसे स्थापित होता था कि शिष्य जो है वो गुरु के लिए समर्पण करेंगे, गुरु के लिए जो भी गुरु बोलेगा वो करेंगे। गुरु ने बोला लकड़ी लाओ, लकड़ी लाएंगे, और भिक्षा लाओ तो भिक्षा भी लाएंगे, और उसके ऊपर अधिकार किसका है, उसके ऊपर अधिकार है गुरु का। अब उसी में से गुरु उनको सबको देंगे कि आपका आज का प्रसाद ये है, आपका सोने का जगह ये है, आपका ये रिसोर्सेस है, ये वो। ऐसा नहीं है कि माँ बाप हॉस्टल में जाकर घी के लड्डू और घी के डब्बे जाकर बेटे को देके आ जाएं, बेटी को देके आ जाएं कि नहीं तुम खाने के साथ में ये खा लेना, और या फिर कपड़े घर से आ रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज घर से आ रहे हैं, मोबाइल आ रहा है, या नहीं, कुछ नहीं। दैट इज हाउ इक्वल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू एवरीवन एंड पीपल वर ट्रेन्ड। और जब इस तरह की ट्रेनिंग जब होती थी ना, तो सारे वर्ण और सारे आश्रम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना जानते थे, क्योंकि उनको पता था कि अलग अलग वर्ण और आश्रमों में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। ब्राह्मण के प्रति रेस्पेक्ट थी क्योंकि उन्होंने ज्ञान फ्री में दिया, और दूसरा उनके जीवन की कठोरता उन्होंने गुरुकुल में शिष्यों ने सबने देखी है कि वो हमारे जो गुरुजन है ना, ब्राह्मण जो है ना, वो खा पी के सो नहीं रहे हैं, वो अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आजकल ब्राह्मण वैसे रहे नहीं है, और जो रहे हैं वो हमें पता नहीं है ना, सोसाइटी में जनरली ऐसे ब्राह्मण देखने को नहीं मिलते, है ना। बहुत ही कम ऐसे जो ऑथेंटिक संप्रदाय हैं, जो 4 संप्रदाय हैं, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, इसमें हमें ऐसे ब्राह्मण, ऐसे साधु मिलते हैं। तो ओवरऑल रेस्पेक्ट जो है ब्राह्मणों की कम हो गई है। तो इसमें एक पूरा सिस्टम को जो हिला दिया है ना ब्रिटिश एजुकेशन ने और प्रोपेगेंडा ने, ये इसका नतीजा हम आज के संसार में देख रहे हैं। ओके, सो दैट वाज वर्णाश्रम। तो द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण थे, और बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। एक समय ऐसा था जब अपने परिवार को खिलाने के लिए भी उनके पास में अन्न नहीं था। तो क्या हुआ, उनको याद आया कि बचपन में ना उनके मित्र थे। वो मित्र कौन थे? विराट देश के राजा के बेटे। वो मित्र कैसे बने? वो गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे।
तो साथ में पढ़ते थे और ये अच्छे मित्र थे, और हंसी मजाक में, खेल खेल में वो राजा के पुत्र ने द्रोणाचार्य को बोला था बचपन में कि अरे पता है क्या, जब मैं राजा बनूंगा ना तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य मैं दे दूंगा, तुम, हाँ हमारी दोस्ती इतनी बढ़िया है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो इस तरह से बच्चों में ये बात हुई। तो द्रोणाचार्य जब अपने बहुत ही रफ फेज से निकल रहे थे, ये महाभारत में वृत्तांत आता है, बहुत ही कठिन, जब अपने एक जीवन के एपिसोड से निकल रहे थे, तो उनको ये बात याद आई कि अच्छा वो मेरा एक मित्र था, उसने मुझे कभी तो ऐसा बोला था। तो एक बार मैं चाहता हूं, क्योंकि अभी स्थिति इतनी खराब है कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, उनको मुझे खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मुझे कुछ सहायता मांगनी चाहिए। तो वो गए उनसे मिलने के लिए। तो अब वो, क्या नाम था उनके मित्र का, द्रुपद, राइट। तो वो द्रुपद के पास में गए मिलने के लिए। गए तो उन्होंने पहचाना ही नहीं द्रुपद ने कि अरे तुम गरीब फटे हाल बिल्कुल ब्राह्मण, तुम कौन हो? बोले अरे मैं द्रोणाचार्य हूँ, हम बचपन में मित्र थे, हम साथ में खेलते थे, और ऐसे मैं तुमसे मिलने आया हूँ वगैरह। तो अच्छा ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं है, पर तुम्हें चाहिए क्या वो बोलो। तो बोले देखो मित्रता में तुमने मुझे बोला था कि तुम आधा राज्य मुझे दे दोगे, तो मेरी स्थिति बहुत अभी निर्धन स्थिति में मैं हूँ और मुझे सहायता चाहिए। तो द्रुपद ने, महाराज द्रुपद ने उनका इतना मजाक उड़ाया, इतना उनको है ना भरे दरबार के अंदर उनको बेसिकली ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया, और उनको धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया कि बचपन की हुई बातें हैं, तुम अभी उस बेसिस पे तुम मुझसे अभी तुम मेरा आधा राज्य मांगने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पे आते हुए, निकल जाओ यहाँ से, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके निकाल दिया। तो उस तिरस्कार से इतना ज्यादा आहत हुए द्रोणाचार्य कि उनके अंदर ना एक ऐसा प्रतिशोध की अग्नि धधक गई कि इसका तो मुझे बदला लेना होगा कभी न कभी, मैं एक दिन ऐसा होगा कि मैं इसका बदला लूंगा द्रुपद से। तो इस प्रकार वो जा रहे थे। तो एक दिन वो एक जंगल से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं वो आपस में खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उनकी एक गेंद से वो खेल रहे थे, उनकी गेंद जो है वो एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर गई। जंगल के अंदर एक सूखा कुआं था, आधा मिट्टी से कचरे से भर चुका था, लेकिन गहरा था। तो अब वो गेंद जब उसमें गिर चुकी थी और सब बच्चे परेशान थे, वो रो रहे थे, नहीं हमारी गेंद गिर गई है, ये निकालने की कोशिश कर रहे थे, कैसे निकालें, थोड़ा सा विलाप कर रहे थे। द्रोणाचार्य वहां से निकले, उन्होंने देखा कि अरे क्या प्रॉब्लम है, कि गेंद है हमारी गिर गई है। तो इतनी सी बात, चलो द्रोणाचार्य से देखा नहीं गया कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनका खेल डिस्टर्ब हो गया है, चलो मैं इनकी सहायता कर देता हूँ। तो देखो ब्राह्मण की शक्ति। तो द्रोणाचार्य ने वहां पे जंगल में ऐसे घास का एक उन्होंने तिनका उखाड़ा, एक मंत्र बोला, और उस घास के तिनके को उन्होंने कुएं के अंदर फेंका। तो घास का तिनका गेंद के ऊपर जाकर चिपक गया। फिर उन्होंने दूसरा तिनका उठाया, मंत्र बोला, फिर से फेंका, तो वो दूसरा तिनका पहले तिनके के ऊपर जाके चिपक गया। तो ऐसा करके उन्होंने तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 उन्होंने पूरा एक गेंद से चिपका कर एक रोप बना दी, और उस रोप से, एक रस्सी से फिर उन्होंने वो खींच कर गेंद निकाल कर दे दी। तो जब ये पूरा चल रहा था तो ये सारे जो बालक थे ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कोई है ना हमारी बॉल निकाली, वो तो ठीक है, पर ये जो पूरा वृत्तांत है ये आश्चर्य कर देने वाला है कि इस ब्राह्मण में कितना तेज है, कितना पावर है। तो ये जो बच्चे थे ये कौन थे? ये थे ये अपने पांडव और कौरव, ये लोग खेल रहे थे उस समय। तो इन्होंने तुरंत जाकर भागकर गए। अभी जब बच्चों को कुछ ऐसा विस्मयकारी दिखता है तो वो क्या करते हैं, जाकर वन में माता पिता को बताते हैं, अरे अरे देखो देखो, पता है क्या आज मैंने क्या देखा, पता है क्या क्या हुआ।
तो वो जाकर सीधा उन्होंने, तो द्रोणाचार्य ने तो गेंद निकाल कर दे दी और वो अपना चले गए। इधर उन्होंने जाकर सीधा भीष्म पितामह के पास में गए, उन्होंने बोला कि आज ऐसा हुआ हमारे साथ में, गेंद हमारी कुएं में गिर गई थी, एक ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने कुछ तो मंत्रोच्चारण किया, ऐसे उन्होंने रस्सी बनाई और फटाक से हमें गेंद निकाल के दे दी। तो भीष्म पितामह मैंने चिंतन किया और उस समय उन्होंने उनको समझ में आया कि ये जो ब्राह्मण है ये जरूर द्रोणाचार्य है। थोड़ा सा उन्होंने सुना था पहले द्रोणाचार्य के प्रबल उनके तेज के बारे में, उनके सिद्धियों के बारे में उन्होंने सुना था। तो अभी जब उन्होंने ऐसा एपिसोड अपने बच्चों के मुंह से ही सुना, तब उन्होंने तो भीष्म पितामह क्या है ना, बहुत समय से ये विचार कर रहे थे कि हमें इनको ट्रेनिंग देना है अपने बच्चों को, तो उनके लिए एक सही गुरु ढूंढ रहे थे वो, कि किस गुरु का चयन किया जाए जो इनको सारी विद्याओं में, अस्त्र शस्त्र है, वाणिज्य है, धर्म है, सब कुछ उनको अच्छे से सिखा पाए। तो ये सर्च चालू थी और जब ये एपिसोड हुआ तो भीष्म पितामह ने निर्णय किया कि द्रोणाचार्य को ही हम हमारे कुरुवंश के हमारे बच्चों का गुरु नियुक्त करेंगे। तो उसके बाद में देन ही अप्रोच्ड, उन्होंने फिर द्रोणाचार्य को ढूंढा, उनसे विनती की, उनको उन्होंने एक राजकीय टीचर है ना, एक अध्यापक के रूप में कुरुवंश के बच्चों के लिए उनको उन्होंने अध्यापक गुरु नियुक्त किया। ठीक है, सो दैट वे गुरु द्रोणाचार्य कोई गुरुकुल वगैरह नहीं हैंडल कर रहे थे, कुछ गुरुकुल नहीं चला रहे थे, परंतु उन्होंने को भीष्म पितामह ने स्पेसिफिकली कुरुवंश के बच्चों के लिए उन्होंने ये रखा था। और उसके बाद में कर्ण को भी उन्होंने, कर्ण के गुरु कौन है? कर्ण के गुरु भी द्रोणाचार्य ही हैं। तो उन्होंने कर्ण को भी सिखाया था। और अश्वत्थामा जो भी थे, काफी सारे योद्धा महाभारत में द्रोणाचार्य ने ट्रेन किए थे। ठीक है, तो ये है द्रोणाचार्य का बैकग्राउंड, ये वाला एपिसोड है। एनी क्वेश्चन? यस। कर्ण को तो परशुराम जी ने शिक्षाएं दी ना? दैट वाज लेटर, वो बाद में, वो एक स्पेसिफिक अस्त्र के लिए। सो क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा सबको दी, परंतु जब ब्रह्मास्त्र जब देने का समय आया था, तब द्रोणाचार्य ने चयन किया, पांडवों में से भी एक जने का ही चयन किया उन्होंने, वो थे अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो सबसे अधिक, पांडवों में भी, पांडव सारे वर्चुअस हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्त हैं, पायस हैं, धार्मिक हैं, सब कुछ है, पर उनमें से भी अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ, क्यों? उनका अपने इंद्रियों पर सबसे अधिक नियंत्रण था। तो किसी भी एक पावरफुल, अगर कोई बहुत ही शक्तिशाली वस्तु आपको किसी को देनी है, तो उसको आपको ऐसे व्यक्ति को देना होगा जो उसका सही उपयोग कर पाए, है ना? और सही उपयोग वही कर सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो क्या करेगा? वो किसी भी जो स्थिति पर उस शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, वहां पे वो कर बैठेगा, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। छोटा मोटा गुस्सा आया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, पूरा पृथ्वी समाप्त हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसमें से भी उन्होंने अर्जुन को चुना, तो अर्जुन को उन्होंने वो शिक्षा दी ब्रह्मास्त्र की। उसके अलावा उनको थोड़ा अश्वत्थामा पर उनका, क्योंकि पुत्र था, तो वो फादरली इंक्लिनेशन थोड़ा सा वो फेल हो गया ना द्रोणाचार्य उस केस में। उन्होंने अश्वत्थामा को भी दे दिया। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे होता है वो तो सीख लिया, पर उसको वापस कैसे खींचना होता है, अगर गलती से चल गया और उसको वापस लाना है, वो उन्होंने सीखा ही नहीं अश्वत्थामा ने। ही इज सो केयरलेस पर्सन। महाभारत में भी कि यू नो उसकी उसने परवाह नहीं की, चलाना सीख लिया, बाद में जरूरत ही नहीं है, हम तो विनाश करना, हमें तो विनाश करना है, विनाश कर देंगे। हाँ, लाइक दैट। तो अश्वत्थामा को उन्होंने दिया, वो बहुत बाद में दिया एक्चुअली। तो अर्जुन को जब उन्होंने दिया, तो कर्ण जो थे वो हमेशा अर्जुन के विरोध में, अर्जुन से उनका द्वेष था कर्ण का हमेशा से ही। तो कर्ण ने उनसे बोला द्रोणाचार्य से कि मुझे भी ब्रह्मास्त्र दीजिए, मुझे भी सिखाइए।
द्रोणाचार्य ने बोला कि अर्जुन को ही सिखाएंगे और किसी को नहीं सिखाएंगे, ना दुर्योधन को ना तुम्हें, तुम कोई भी इस लायक नहीं हो जिनको ब्रह्मास्त्र सिखाया जाए। लेकिन अभी अर्जुन के पास जब तक अर्जुन के पास में नहीं आया था तब तक कोई टेंशन नहीं थी कर्ण, लेकिन जब अर्जुन के पास में आ गया तब कर्ण के ऊपर वो आ गया कि नहीं मुझे अर्जुन से मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, है ना। तो वो द्वेष के लिए चलते हैं। फिर उन्होंने बहुत पहले तो विनती की द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य टस से मस नहीं हुए, नोबडी एल्स। बट देन कर्ण सेड कि डू यू माइंड, आपको कोई आपत्ति है क्या अगर मैं कहीं और से जाके ले लूं तो? द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम ले लो जहां से लेना जाकर। तब वो अपना ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण परशुराम के पास में गए थे कि देखिए मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे तो ये संसार जो है ये बहुत ही परेशान कर रहा है, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये है वो है, ऐसा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लो, आप मुझे शस्त्र विद्या सिखा दो। ऐसे करते उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा चीटिंग करूंगा, थोड़ा सा झूठ बोलूंगा और फिर करके ये सब सीख कर और निकल जाऊंगा। तो जैसे दुर्योधन जो धूर्त है ना, वैसे कर्ण भी बहुत बड़ा धूर्त है। महाभारत में जो कैरेक्टर है ना कर्ण, बहुत ही धूर्त कैरेक्टर है, चरित्र है। जानेंगे आगे जब जरूरत पड़ेगी उसकी, नहीं तो पूरा हमारा जो डिस्कशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो परशुराम ने वहां पर उनको शिक्षा दी थी कर्ण को फॉर अ शॉर्ट टाइम। हाँ, सो अभी ये क्या है द्रुपद वाला ये एपिसोड क्या हुआ? सो द्रोणाचार्य जब नियुक्त हो गए कुरुवंश के बच्चों के अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में, तो ठीक है फैमिली अच्छे चलने लग गई, सब अच्छे हो गए, क्योंकि शासक ही वाज, द्रोणाचार्य उनकी फैमिली का पूरा जो जिम्मा जो है वो उन्होंने उठा लिया, अपने भीष्म पितामह ने उठा लिया, राइट। अब जब इन्होंने ट्रेनिंग दे दी सबको, तब उन्होंने अर्जुन ने पूछा, जब गुरु दक्षिणा के बारे में बात कर रहे थे, राइट, तो अर्जुन को उन्होंने बुलाया और बोला कि देखो मुझे ये द्रुपद जो है ना वो मुझे मेरे सामने चाहिए जानवर की तरह बंधा हुआ, ठीक है, घसीट कर लेके आओ उसको मेरे सामने। अर्जुन ने कहा बस इतनी सी बात है गुरुदेव, चलो आपके लिए करेंगे। अकेले अर्जुन और वो विराट देश के ऊपर उन्होंने पूरा आक्रमण किया, पूरी सेना के साथ में उन्होंने युद्ध किया, सबको हराया और राजा द्रुपद को बंदी बनाया, बांध कर घसीटते हुए द्रोणाचार्य के सामने लाकर रख दिया। तो उस समय द्रोणाचार्य ने फिर बाद में अपने तिरस्कार, जो उनका तिरस्कार हुआ था द्रुपद के राजसभा में, उसका उन्होंने बदला लिया। तो अर्जुन ने बोला कि अभी बताइए, अभी आपके सामने ले आया, अब आप बोलो तो तलवार से हम इनका सर काट देते हैं, दैट्स इट। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, एक क्षत्रिय जो होता है ना उसका तिरस्कार उसकी मृत्यु के समान है, तो इसका तिरस्कार हमने कर दिया है, घसीट कर ले आए, जानवर बना दिया, इतना बहुत है, अब इसको छोड़ दो, अब मारना नहीं। ऐसे करके उन्होंने उसको बंदी बनाकर छोड़ दिया द्रुपद को। तो अभी द्रुपद का जब तिरस्कार हो गया तो द्रुपद के अंदर अभी प्रतिशोध की अग्नि आ गई कि अरे मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया द्रोणाचार्य ने, अभी इसका बदला हम निकालेंगे। यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये भौतिक संसार में ना, जब हमारा मन व्याकुल होता है, जब हमारा मन किसी भौतिक परिस्थिति के प्रति या भौतिक वस्तु के प्रति अटैच, जब आसक्त हो जाता है ना, तो उसी के अनुसार फिर हमारे आगे के डिसीजन और हमारे आगे के जीवन भी निर्धारित हो जाते हैं। सिर्फ एक बदला लेने की इस जो उनकी इच्छा थी द्रुपद की, अभी द्रुपद ने उसके लिए एक स्पेशल यज्ञ किया, स्पेशल सैक्रिफाइसेस किए, ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ किया, और उस यज्ञ से फिर 2 बच्चे पैदा हुए। एक थी द्रौपदी, सो द्रुपद से, सो द्रौपदी है ना, सो वो दैट इज हाउ दिस नेम हैज कम, ठीक है, द्रौपदी, वो यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। और दूसरे जो हुए प्रकट वो थे धृष्टद्युम्न, ठीक है। तो धृष्टद्युम्न को
द्रौपदी इज अ वुमन, राइट? सो दैट वे वो क्योंकि स्त्री हैं तो वो युद्ध नहीं करेंगी, वो योद्धा नहीं बनेंगी, राइट? तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था किसके लिए? द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। ये उसका जो यज्ञ किया था द्रुपद महाराज ने, उसका उद्देश्य यही था कि इस यज्ञ से मुझे वो संतान चाहिए जो द्रोणाचार्य को समाप्त कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये उनके दो संतान हुए। सो वन वाज द्रौपदी एंड अनदर इज धृष्टद्युम्न। तो ये धृष्टद्युम्न का नाम यहाँ पे अभी तक द्रुपद पुत्रेण आया है और तव शिष्येण आया है। तो द्रुपद पुत्रेण समझ में आया आपको? धृष्टद्युम्न इज द सन ऑफ महाराज द्रुपद। ठीक है, अभी तव शिष्येण क्यों बोला है द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कि ये द्रुपद का पुत्र तव शिष्येण, आपका शिष्य कैसे हुआ? तो जब ये अच्छा, बिफोर दैट, सो आई वाज सेइंग कि देखिए, जब हम आसक्त होते हैं किसी परिस्थिति या किसी वस्तु के प्रति इस संसार में, तो हमारा कितना सारा हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन उसमें चला जाता है। और हमारे अभी संतान को पैदा किया गया किसके लिए? शत्रु के विनाश के लिए। इस संतान का और कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, या श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, कि यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य को करने से भगवान नहीं कहते, सूत गोस्वामी कहते हैं, जब वो नैमिषारण्य में दूसरे ऋषियों को प्रवचन दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि यदि भगवान विश्वक्सेन के लिए, भगवान विष्णु के लिए भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति अगर कोई आसक्ति पैदा नहीं हो रही है आपके किसी कार्य को करने से, ऐसा कार्य आप जो भी कर रहे हो, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक श्रम है। श्रम एव ही केवलम, वो मात्र एक श्रम है इस संसार में, उस कार्य का और कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। जो भी कार्य हम करते हैं, भगवान कहते हैं 3rd चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो ना अर्जुन, वो एक यज्ञ की तरह करो। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ वही होता है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, वो कार्य यज्ञ है। ठीक है, वो कार्य यज्ञ है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे ही कार्य ऐसे करो जो यज्ञ ही हो। अभी ऐसा कैसे संभव है? हम क्या दिन भर यज्ञ करते रहेंगे? स्वाहा स्वाहा मतलब एक हवन कुंड बनाए घर में और 24 घंटा हम स्वाहा स्वाहा करते रहे, यज्ञ ही करते रहे हमेशा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप कर्म योग जब आप करते हो, जब आपका कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो यज्ञ के समान होता है, वो यज्ञ ही होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि आप जो कर्म कर रहे हो वो यज्ञ होना चाहिए, और यदि वो यज्ञ नहीं है तो क्या होगा? अन्यत्र क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन, इस लोक में, इस संसार में वो आपको बांध लेगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो यज्ञ नहीं है तो आपको इस संसार में बांध लेगा। बांधने का क्या मतलब है? इस संसार में बंधने का क्या मतलब है? कि उस कर्म से, हाँ बताइए मुकेश प्रभु, आसक्त हो जाएंगे प्रभु, अटैच्ड, रिएक्शंस भी आएंगे प्रभु। नहीं, आसक्ति बाद में आएगी। हाँ, रिएक्शन, राइट। आसक्ति तो बाद में आएगी। हम कोई भी जो कार्य करेंगे उसका मुझे अच्छा या बुरा रिजल्ट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? हर कर्म की, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। वो प्रतिक्रिया अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, राइट? तो यदि मैं एक कर्म ऐसा करता हूं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, उसकी प्रतिक्रिया से मैं छूट जाता हूं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। वो बुरी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है, राइट? इस संसार में अगर मैं पुण्य करता हूं, उस पुण्य का भोग करने के लिए, उस पुण्य की प्रतिक्रिया को लेने के लिए भी मुझे वापस इस संसार में आना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना पड़ेगा, ठीक? नहीं तो वो पुण्य कहां जाएगा?
हम अगर यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, हम पुण्य के साथ, पाप के साथ तो नहीं जा सकते, हमें पता है, हम पुण्य के साथ भी नहीं जा सकते। वी हैव टू बी ब्लैंक स्लेट, सच्चित आनंद, दैट्स इट। और हमारे भक्ति, हमारा भगवान के प्रति प्रेम, हमारा भगवान के प्रति आसक्ति। तो जब हम कोई कर्म करते हैं वो यज्ञ होना चाहिए। कर्म यज्ञ कैसे होगा? यदि वो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है तो वो यज्ञ होगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे? वो भगवत गीता में बताए हैं। हाँ, वो हमने बहुत बार चर्चा भी की है। जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हम दैनिक हमारे जीवन में हमारे होने ही चाहिए। हाँ, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक बार इस नाम का जप करना, 4 नियमों का पालन करना। हर बार जब मैं एक ऐसी खाद्य वस्तु को ना करता हूं जो मुझे नहीं खानी चाहिए, जैसे कि तमोगुणी पदार्थ, लहसुन है, प्याज है, मांस, मदिरा, जो भी है ना, ये सब, हर बार जब मैं उसको ना करता हूं ना, तो वो एक ना करने की क्रिया भी एक यज्ञ है। वो क्यों? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपनी मेहनत बहुत कर रहे हो परंतु उसका फल क्या होगा पता नहीं, कुछ करना भी है। नहीं नहीं, एवरी डिसीजन विच वी मेक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम कृष्ण भावना भावित होकर कोई भी जब एक डिसीजन, एक निर्णय लेते हैं ना, उसका प्रतिफल के रूप में हमें भगवान अपना एक अंश, अपनी भक्ति का अंश हमें दे देते हैं एवरी टाइम। और वो एक क्षण, अगर उस एक क्षण, 1 घंटा, 1 मिनट, जो भी है, 1 दिन, वो हमारा यज्ञ बन जाता है। सो आध्यात्मिक जीवन में सही निर्णय लेना, सही संग में, सही मानो भक्तों के संग में समय व्यतीत करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक भक्त के संग में बिताया हुआ हर एक क्षण ने मेरे इस संसार के कितने बंधनों को काट दिया है, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उन क्षणों में हमने कितने ऐसे थॉट्स, कितने ऐसे विचार हमारे मन में आए होते, जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए हमें वापस इस संसार में फंसना पड़ता है ना। तो इसलिए हमेशा हम बात करते हैं, राइट, ABCD, हमारे इस आध्यात्मिक जीवन की ABCD क्या है? A मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग। व्हाट एल्स? हु विल टेल? B फॉर बुक रीडिंग, बुक्स, पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें मतलब फिल्म फेयर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। हाँ, यस प्रभु, राजेंद्र प्रभु, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद के दिए हुए लिखी हुए सारी पुस्तकें पढ़ना और कृष्ण कथा को सुनना। B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, जप करना, अधिक से अधिक जप करना। अरे ऐसा कौन, दिन भर में यदि हम सोचें, अब कभी कभी ये हमें ना ऐसा एक्सरसाइज ये करनी चाहिए अपने साथ में, रात को जो सोते हैं ना, तो सोचना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने ऐसा कौन सा यूजफुल काम किया है जो कि होली हरिनाम करने की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। या फिर ऐसे कितना समय था जिसमें मैं हरिनाम ले सकता था पर मैंने लिया नहीं। रात को सोने से पहले ये सोचना, चिंतन करना चाहिए इस बारे में। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 1 माला कर रहे हैं अभी और 1 माला करते रहे चिरकाल तक, अनंत काल तक। नहीं, प्रभुपाद ने कहा है 16 माला रोज करो मिनिमम। ये कम से कम मापदंड है। कृष्ण में, भगवान में अपनी चेतना आसक्त करने का, अपने जीवन को शुद्ध करने का ये कम से कम मापदंड है कि 16 माला का जप आप करोगे तो आपकी चेतना एक सही तरीके से काम करेगी।
हम उस 16 माला को हाईएस्ट गोल बना लेते हैं और उस हाईएस्ट गोल तक रीच करने का हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। हमने कभी बैठकर हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, करियर प्लानिंग करते हैं, वेकेशन प्लानिंग करते हैं, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, लाइफ गोल्स प्लानिंग, सब प्लानिंग हम करते हैं। पर हमने अपना 16 माला तक हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसका प्लानिंग हमने किया ही नहीं है कभी। उसमें कोई जल्दी नहीं कीजिए प्रभु जी, अभी तो समय है, हम तो पतित हैं, आपको पता ही है, हमारे अंदर तो इतने अनर्थ भरे हुए हैं। अरे तो भरे हुए हैं तो उनको हटाइए ना अनर्थों को। ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है ना। हटाएंगे कौन? यस, भगवान हटाएंगे हमारे अनर्थ, ये हमसे हटने वाले नहीं है। परंतु वो चेष्टा हमें, वो ईगरनेस जो होनी, जो भगवान क्या देख के हटाएंगे, है ना। अगर हम अपना एक प्रयास करेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न होकर करेंगे कि हाँ भाई ये एक भक्त है, मेरे पास आने की चेष्टा कर रहा है, मेरे में रत होने की चेष्टा कर रहा है, इसका जीवन मुझे सुचारू करना है, इसको मुझे सहायता करनी है। ये भगवान हमारी सहायता फिर करेंगे, है ना। यस शशि प्रभु। अगर ये पढ़ाई बीच में ही हाफ स्टॉप हो गई जी, ऑफ लाइफ एंडिंग स्पॉन्टेनियसली, जी, तो वापस आना पड़ेगा ये पढ़ाई करने के लिए? नहीं आना पड़ेगा प्रभु। सो देखिए, आत्मा जो है, वेरी गुड क्वेश्चन, आत्मा जो है ना, चैंटिंग वगैरह सब किया लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की, तो नॉलेज पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए आना पड़ेगा। ये पढ़ाई का उद्देश्य ही है कि हम हरिनाम ले पाए 24 घंटा। आप जो कह रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन है, ये एक आदर्श सिचुएशन, ये आदर्श, ये वो स्थापित हो जाएगा ऐसा तो कि और बेसिक ओके, देखिए जो आत्मा है ना, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में सत चित्त आनंद है। चित्त का मतलब क्या है? नॉलेज, ज्ञान। आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है। जब हम अपने शुद्ध स्वरूप में जब आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें भगवद्गीता आधी पढ़ी और आधी हमें पता नहीं है। नहीं, आत्मा को संपूर्ण ज्ञान है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। और ना केवल इस जन्म का, जब हम अपने शुद्ध स्वरूप में आएंगे तो हमने करोड़ों करोड़ों जन्म जो पीछे के लिए हैं वो भी हमें सब सामने आ जाएंगे, हमारे सब, उसका भी हमारा ज्ञान हो जाएगा, ना कि अपना, दूसरों का भी ज्ञान हो जाएगा। इतना ज्ञान आत्मा के पास में है। परंतु अभी क्या है, उस ज्ञान का एक्सेस बंद हो गया है। बंद क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे शुद्ध चेतना को, हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को हमारे मन, हमारे बुद्धि और हमारे अहंकार ने कवर कर लिया है, ढक लिया है। ठीक है, तो क्योंकि वो कवर्ड है, मतलब एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर हमने एक बॉक्स का कवर लगा दिया है तो वो लाइट अब दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वो बॉक्स को बाहर से क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम घिस रहे हैं बाहर से, ताकि वो वापस हमें वो चेतना, वो ज्ञान हमारा वापस रिवील हो जाए। हम रोज सुबह गुरु आरती में गाते हैं कि भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कि जो दिव्य ज्ञान है ना वो हृदय में प्रकाशित होता है। ये ज्ञान प्रकाशित कैसे होगा? वो ज्ञान हम है पहले से ही अंदर, ठीक है ना। उसको भगवान और गुरु कृपा कर हमारा भी, हम तपस्या करेंगे और वो कृपा करेंगे, उससे वो ज्ञान वापस प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य जो है वो भगवत गीता पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, प्रकांड पंडित बन जाना, भागवतम पे बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस दे देना नहीं है। उद्देश्य है भक्त बनना। और ये सब जो सिस्टम है ये हमें भक्त बनने में मदद करता है, हमें और अच्छी चेतना से और एब्जॉर्प्शन से भगवान का नाम लेने में सहायता करता है। यदि भगवत गीता पढ़ लिया पूरा, माल जप हो नहीं रहा है, तो भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है हमने, वो गया ही नहीं अंदर कुछ, ये हृदय में ज्ञान गया ही नहीं, वो ऊपर ही रह गया यहाँ पे,
वो यहाँ पे रह गया, इंटेलिजेंस तक गया, बस टच किया उसने इंटेलिजेंस को। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जो कुछ ज्ञान की बातें जो हमें ना, क्योंकि हम सच्चिदानंद है, आत्मा, हम आत्मा स्वरूप है, हम शरीर तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें ज्ञान की एक हैंकरिंग, एक हमारी लालसा रहती है ना। डिस्कवर योरसेल्फ पार्ट 4, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। ज्ञान की हमेशा हमें लालसा रहती है, इसीलिए डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक, न्यूज़पेपर, और ये भांति भांति की न्यूज चैनल क्यों हम देखते रहते हैं हमेशा? क्योंकि हमें नॉलेज, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दुनिया कैसे घूम रही है, बड़े बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन रही है, नो, ये सब, यही सब दिखा रहे हैं ना इन सब चैनल्स में, है ना। वो क्यों है? क्योंकि ज्ञान की लालसा है। वो असली ज्ञान कौन सा चाहिए? दिव्य ज्ञान चाहिए, भगवान के बोले हुए कथन चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए हमें। परंतु जब तक वो टेस्ट नहीं आता है, जब तक हमें वो उसका पता नहीं होता है, तब तक हमें वो ज्ञान आकर्षित करता है। एक बार जैसे अभी हम जब सारे भक्त जो हैं अभी इस मीटिंग में, उनका वो कम हो गया है इंटरेस्ट उस तरह के ज्ञान में, अभी इस ज्ञान में इंटरेस्ट आ गया है, परंतु ये सिर्फ अभी भी ज्ञान के स्तर पर ही है। आप समझ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है जानने में, अच्छा द्रोणाचार्य के साथ में ऐसा हुआ था, अच्छा अच्छा द्रुपद महाराज का ऐसा हुआ था, वो कुरुक्षेत्र की ये कहानी थी, अच्छा उसकी हिस्ट्री ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये तू शब्द का मीनिंग ये है, माम का पांडवा का मीनिंग ये है। ये हमें विश्लेषण करना, जिसको थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको ये इस तरह की चर्चाएं अच्छी लगती हैं। तो उस अच्छा लगने के चक्कर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अभी तक अंदर भक्ति का बीज अभी भी वो ना जर्मिनेट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उस बीज को हरिनाम चाहिए, उस बीज को समर्पण चाहिए, उस बीज को भक्तों का संग चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम चाहिए। अभी कितने भक्त हैं इस मीटिंग में जो रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं घर में, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम? मॉर्निंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, कौन बताएगा? मंगल आरती। मंगल आरती। मंगल आरती, मंगल आरती मतलब कौन सी आरती? संसार दावानली। संसार दावानली ढलो का मतलब, इसको गुरुवाष्टकम कहते हैं। ये गुरुवाष्टकम गाते हैं, उसके बाद में नरसिम्हा आरती, उसके बाद में तुलसी पूजा, है ना, उसके बाद में शिक्षाष्टकम, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, चेतोदर्पण मार्जनम, ये वाला। उसके बाद में जप, 16 माला का जप, नहीं उससे भी पहले भगवत नाम के प्रति होने वाले 10 अपराध, वो कौन कौन से हैं उनको पढ़ना, फिर 16 माला का जप करना, फिर गुरु पूजा करना, ये उस, और भागवतम क्लास अटेंड करना, या भागवतम अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो बैठकर भागवतम पढ़ना, नित्यम भागवत सेवया। ये पूरा जो है ये मॉर्निंग प्रोग्राम है, प्रातःकालीन कार्यक्रम, मॉर्निंग प्रोग्राम। ये शुरू होता है सुबह 4:30 बजे और खत्म होता है 9 बजे, 8:30 बजे, है ना। ये पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कौन कौन कर रहा है रोज? हफ्ते में एक बार कौन कौन कर रहा है? नील मुझे पार्शियली खाली सुनते हैं श्रीमद् भागवतम क्लासेस ऑनलाइन। वो आप एक मॉर्निंग प्रोग्राम का एक पार्ट आप कर रहे हो। फुल मॉर्निंग प्रोग्राम कौन कर रहा है? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कौन कर रहा है? 6 महीने में एक बार किसने किया है पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड? ओके, सीक्वेंस अलग हो सकती है, जैसे हमारा इस्कॉन विशाल नगर मंदिर है, तो उसमें क्योंकि वो सेंटर है, फुल फ्लेज्ड मंदिर नहीं है, तो हम जप पहले कर लेते हैं और आरती बाद में कर लेते हैं। सो सीक्वेंस डज नॉट मैटर, परंतु मॉर्निंग प्रोग्राम में ये सारे ये हैं, ये अंग है मॉर्निंग प्रोग्राम के सारे। मतलब गुरुवाष्टकम, नरसिम्हा आरती, तुलसी पूजा, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, शिक्षाष्टकम, 10 ऑफेंसेस और 16 माला का जप, ये पूरा होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी। 6 महीने में एक बार भी किसने किया है?
या तो मंदिर में या घर में। राजेंद्र प्रभु ने किया है एक बार। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी ने भी किया। ओके, आपके प्रभु जी ने किया है, वेरी गुड टू नो। मैं गाइड करती हूँ और वो मतलब वो भी करते हैं। ओके, देखिए, और अभी शायद अगर मैं पूछूंगा, अच्छा तो पूछ लेते हैं, एक साल में कितने लोगों ने किया है? पिछले एक साल में, दिस 15 जनवरी टुडे इन 2021 कितने लोगों ने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम 16 माला के जप के साथ? हाँ प्रभु जी किया है, इतना तो किया है, एक बार तो किया है 16 माला। ओके, 16 माला जप एंड ऑल आरतीज एंड एवरीथिंग। हाँ प्रभु किया है। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी क्या करें। सॉरी अशेम, लेकिन ओके, सो दैट्स द पॉइंट। यदि हमारा दैनिक जीवन बदल नहीं रहा है तो ज्ञान अर्जन करने का फायदा क्या है? फिर तो वही ब्रिटिश स्कूल वाला ही सिस्टम हो गया ना, कि अब आते जाओ आते जाओ आते जाओ, फिर एक दिन एग्जाम दे दो, फिर आपको हम पास कर देंगे, आप आगे बढ़ जाओ। अरे ग्रेड बढ़ाना नहीं है, हमें चेतना को बढ़ाना है। ग्रेड बढ़ने से क्या होगा? हम रहेंगे वैसे के वैसे ही, है ना, 2 पैर वाले मनुष्य या 2 पैर वाले पशु। तो ये हमें समझना चाहिए कि ज्ञान को अर्जित करने का, ज्ञान लेने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य है जीवन में बदलाव। ठीक है, जब हमारा जीवन बदलेगा तब परिवारजनों का जीवन बदलेगा, तब समाज का जीवन बदलेगा, तब देश का जीवन बदलेगा, तब संसार भी बदलेगा। क्योंकि अभी ये बोलना, अभी जैसे मैंने ये बोला है तो आप हम समझ, ठीक है तो बोलने की बात है, परंतु हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है शिला प्रभुपाद ने। शिला प्रभुपाद ने हमारे सामने ये करके दिखाया है ना, एक प्रभुपाद, और उन्होंने पूरा संसार उन्होंने बदल कर रख दिया कि आज कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली आंदोलन की तरह आगे बढ़ रहा है ना। परंतु आंदोलन जब हम करते हैं ना तो उसके अंदर जो सैनिक चाहिए होते हैं, और सैनिक जो रहते हैं ना वो सारे हथियार उनके पास में होने चाहिए, है ना। अभी किसी को तलवार चलाना नहीं आता, धनुष चलाना नहीं आता, वो हम भी आंदोलन में, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, ऐसे बोल के हमारी अवस्था वैसी है अभी। है ना, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम आगे बढ़ो। हम वो पीछे वाले हैं। हमें भी आगे आना है, हमें भी कुछ करना है, प्रभुपाद के लिए कुछ करना है, मिशन के लिए कुछ करना है। उसके लिए शुरुआत कहां से होगी? वो स्वयं से होगी। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, क्लीनिंग ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम होम, है ना, काइंडनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने ऊपर दया कीजिए, इस संसार से अपने आप को छुटकारा दिलाने का प्रयत्न कीजिए, दया कीजिए अपने आप के ऊपर। दिस ऑल्सो आई एम नॉट ओनली लेक्चरिंग, इट्स ऑल्सो फॉर मी, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं कि हम बहुत ही आसानी से होने वाली भक्ति, रिक्लाइनिंग चेयर पे अपना घर में बैठे बैठे कुछ काजू पिस्ता खाते हुए, वैसी वाली भक्ति हम कर रहे हैं, विच इज द ग्लोरी ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट। एक्चुअली ये भक्ति आंदोलन जो चल रहा है ना, ये बहुत ही सहज, ये उसकी उदारता है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारी वो योग्यता है ही नहीं कि हमें कोई आंदोलन के अंदर आने के लिए आमंत्रित करे। जब हम यहाँ पे हैं तो इस बात को हम याद दिलाते रहें, अपने आप को सहज रहें, सजग रहें कि हमें कंफर्ट जोन में, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। फॉर एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, देखो इस भक्ति संसार में भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस बहुत सारी मेहनत करके भी मिलता इतना सा ही है भक्ति संसार में, है ना। वो क्षण सुख जो है वो उस क्षण के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में वो चला जाता है ना। परंतु इस भक्ति आंदोलन में इतना सा श्रम करके हमें सुख बहुत अपार मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते हैं पूंजी,
तो ये हमारा एक एक हरिनाम, एक एक भगवान का नाम लिया हुआ हमारा वैकुंठ में हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो जब भगवान राम, जब वानर सेना राम सेतु बना रही थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो एक एक पत्थर से उस पुल का निर्माण हो रहा था, उस पुल की वृद्धि हो रही थी। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम भक्तों का संग लेते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो वो हमारा जो एक अलग ब्रिज, हम सबका एक अलग अलग ब्रिज है भगवत धाम के लिए की तरफ जाने का। उस ब्रिज के अंदर हम एक एक पत्थर हम लगा रहे हैं, ऐसा उसको विजुलाइज करना चाहिए। अभी बहुत दूर है, परंतु एक एक पत्थर लगाकर वो कब पूरा ब्रिज बनेगा, बहुत जल्दी भी बन जाएगा। और अल्टीमेटली भगवान की कृपा पर हम निर्भर रहते हैं। जब भगवान ने डिसाइड कर लिया कि इसको लेके जाना है, तो उनको फिर ब्रिज भी नहीं चाहिए, वो वैकुंठ विमान ही भेजेंगे, हमें चल के नहीं जाना है वो वैकुंठ विमान भेजेंगे, उसमें उड़ाकर लेके जाएंगे, है ना। परंतु भगवान के प्रति आसक्ति अभी हमारे अंदर नहीं है। हमें पता है हमें डेवलप करनी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कुछ भी नहीं होगा। हम पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, वो ज्ञान योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। वो डिबेट कर सकते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, परंतु अपने जीवन का उद्धार स्वयं ही नहीं कर सकते। सो 8 बज चुके हैं, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। कोई किसी का ज्वलंत प्रश्न है जो भी हमने चर्चा की उसके ऊपर, तो मैं रुक सकता हूं थोड़ी देर और यदि किसी को जाना है तो वो लॉग ऑफ कर सकते हैं। अगले सप्ताह में हम फिर से मिलेंगे, इसी श्लोक के ऊपर जो भी थोड़ा सा बचा है वो डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी। हाँ ज्ञानेंद्र प्रभु बताइए। यस प्रभु जी, जैसे ये वाला जो श्लोक है, इसके शुरुआत में कहा कि इससे है ना, मतलब वो कितना कुशल, दुर्योधन कितना कुशल कूटनीतिज्ञ है ये पता चलता है, पर साथ में उसकी मानसिकता भी पता चलती है शायद कि बहुत अच्छी मानसिकता नहीं है। तो हम लोगों के लिए एज भक्त ये एक नेगेटिव एग्जांपल है प्रोबेबली कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यस प्रभु, दैट्स राइट। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक शिष्य को गुरु के प्रति इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, गुरु के दोषों को इंगित नहीं करना चाहिए। ये हमने पिछले सत्र में भी डिस्कस किया था। जी जी, यस, दैट्स द लेसन। जी प्रभु जी, ओके, बस मुझे यही समरी में समझना था, ठीक है। यस, थैंक यू प्रभु। यस शशि प्रभु जी। प्रभु जी, जो एक बात है कि जो हमने नेचर ऑफ वेंजेंस की बात अभी देखी कि इवन द्रोणाचार्य का जो एपिसोड आपने एक्सप्लेन किया, तो क्या इतने ब्राह्मण और ऐसे सब्जेक्ट ऑफ वेंजेंस को लेके आए, ये इतने नॉलेजेबल होकर के भी लोग ऐसा किए और इस टाइप के साइकिल ऑफ इवेंट्स हुई, ये मैं कैसे रीड करूं? अगर हाँ तो हाँ आपका कहना सही है। तो एक ब्राह्मण जो होता है, एक साधु जो होता है, वो उसको सहनशीलता होनी चाहिए, उसको क्षमा करना आना चाहिए दूसरों को, तिरस्कार के, तो इस तरह का क्रोध में, प्रतिशोध में, इस तरह में नहीं जाना चाहिए। सो ये सही है। तो ये एक आदर्श उदाहरण नहीं है किसी साधु का। तो द्रोणाचार्य जो है वो अपने इंक्लिनेशन से, अपने जो उनका मनोवृत्ति है, अपने जो मैंने बात गुण कर्म के हिसाब से ब्राह्मण है, परंतु उनको कहीं पे भी ऐसा, देखिए ब्राह्मण में और साधु में फर्क होता है ना। जो साधु है, जो संत है, वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित हो चुका है, उसने अपना अनर्थ निवृत्ति कर लिया है, वो एक साधु होता है ना। और ब्राह्मण जो शब्द है वो इट्स मोर टुवर्ड्स, वो वर्णाश्रम के सिस्टम में एक पर्टिकुलर क्लास, एक वर्ग के लोगों को डिफाइन करने के लिए ये है कि जो ज्ञान अर्जन करेंगे और ज्ञान को आगे देंगे। अब उनके अंदर वो सारे गुण, ब्राह्मणिकल गुण
बहुत सारे, देखो एक ब्राह्मण होने के बहुत सारे गुण हैं एक्चुअली, उनमें से कितने गुण अभी तक इस एक ब्राह्मण के अंदर डेवलप हो पाए हैं और कितने होने बाकी हैं, इट्स अ जर्नी, है ना। एक सभी लोग अपनी अपनी एक यात्रा पर हैं जीवन में, ठीक है, और सभी प्रैक्टिसिंग है, मतलब सभी अपना अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। तो अब द्रोणाचार्य है इस केस में, द्रोणाचार्य अपने साधना के उसमें कहा किस बिंदु पर है हमें नहीं पता, राइट। तो ऐसे ही द्रोणाचार्य एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भगवान परशुराम भी जब आए ब्राह्मण के उन्होंने रूप में उन्होंने ये लिया था अवतार, राइट, और उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, इतने वध किए थे उन्होंने क्षत्रियों। तो एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, राइट। तो ये तो खैर वो तो एक भगवान का अवतार है। मैं ब्राह्मण के रूप में अगर उदाहरण लूं तो किसी के भी व्यक्तित्व में आप थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत आप देख सकते हो, क्योंकि वो अपनी एक जर्नी में परफेक्टेड वो जब तक नहीं हुआ है व्यक्ति, तब तक कुछ ना कुछ दोष उसमें पाए जा सकते हैं। एक ये अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा ये है कि ये जो है महाभारत रामायण जो पुराण हम जो पढ़ते हैं, इसमें हमें ये भी समझना होता है कहीं कहीं पे कि ये एक स्पेशल सिचुएशंस भगवान ने ही बनाई है एक पर्टिकुलर लीला को करने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो उस लीला के अंदर और कलर्स ऐड नहीं होंगे, तो उस हिसाब से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? हाँ प्रभु जी। और लास्ट में प्रभु जी हमने ABCD बात की थी, तो जस्ट टू क्विकली से D और E का रेफरेंस था प्रभु जी, C चैंटिंग ऑफ हरिओम एंड D का था कृष्ण प्रसाद। D इज डाइट इज कृष्ण प्रसाद, परंतु वो होता है बिल्कुल नए नए भक्तों के लिए। अभी आप जैसे प्रगत भक्तों के लिए D का मतलब एक और होता है, वो होता है DT वर्शिप, भगवान के अर्च विग्रहों की नियमित रूप से सेवा पूजा आराधना अर्चना करना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो D इज DT वर्शिप, है ना। तो अर्च विग्रहों की पूजा घर में करना, अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो मुख्यतया मंदिर में जाकर अटेंड करना चाहिए। मंदिर में अर्च विग्रहों का जितनी सेवा हम कर पाते हैं वो करना चाहिए। और अभी इस्कॉन विशाल नगर में तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है सभी भक्तों को, तो आरती गाने के लिए स्लॉट्स हैं, भगवान को जगाने के लिए सुबह, भगवान को उठाने के लिए, सुलाने के लिए, भगवान को दूध ऑफर करने के लिए, सबके लिए अलग अलग स्लॉट्स हैं। जो गृहस्थ डिवोटी जो है वो प्रभु जी माता जी कोई भी भगवान को के लिए मालाएं बनाना, वस्त्र बनाना, जिनको स्टिचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है ना, वो भगवान के लिए बहुत अच्छे वस्त्र बना सकते हैं। और भगवान को वस्त्र पहनाना, तो हम वीक में एक हफ्ते में 2 बार भगवान का ड्रेसिंग करते हैं। अभी यहाँ पे मंदिर में तो दिन में 2 बार होता है, अभी हम यहाँ पे एक हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी हम जाकर सेवा कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसके लिए, प्रॉपर तरीका क्या है, चेतना क्या है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या किस तरह से ड्रेस पे हम किस वैष्णव अटायर में आना है, इस तरह से रहना है वगैरह, वो सब ट्रेनिंग देकर हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उसी प्रशिक्षण को यूज कर हम घर में भी हम कर सकते हैं। और तो घर में भी हमारा ना मंदिर स्थापना एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। गौर निताय, राधा कृष्णा, फिर पंचतत्व, नरसिम्हदेव, फिर हमारा षट गोस्वामी, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु महाराज, तो इस क्रम से हमारा एक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, ऊपर से नीचे लेवल्स में। और हमें वो सारे प्रोग्राम जो मंदिर में होते हैं वो हमें घर में करने चाहिए जिस दिन हम मंदिर नहीं जा पा रहे। हम उतने एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से नहीं कर सकते, तो उसका स्केल कम कर सकते हैं, राइट, स्केल कम कर सकते हैं, परंतु प्रयास करना चाहिए कि हम उसमें जितना अधिक हो सके उतना करें। ये जो दैनिक प्रातःकालीन का जो कार्यक्रम है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे भक्ति जीवन का। उसके ऊपर श्री रूप गोस्वामी ने
काफी चर्चा की है अपने, उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। तो जब यथा समय आएगा, उचित समय आएगा, तब उसके बारे में हम बीच बीच में एलिमेंट्स वो डिस्कस करेंगे क्लास में, कि वो उनका क्या महत्व है और उससे क्या हमें फायदा मिलता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। एंड आपने ये ऑलरेडी कवर कर दिया प्रभु जी, सर्विस कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस सर्विस। व्हाट इज दैट? ई कृष्णा का ABCDE आपने बोला था ना प्रभु जी, तो ई I did not say E. A B C D. That's it. अच्छा, मुझे लगा E is also Krishna conscious service कुछ है सर। नहीं ठीक है प्रभु जी। No, nothing like that. Everything is Krishna conscious service only. जो भी हम ये कर रहे हैं ये सारा कृष्णा कॉन्शियस सेवा ही है। ठीक है, so is that it? Thank you very much. If I spoke something beyond my realizations, I beg your forgiveness. I am also a struggling devotee, just like you. So we help each other, and we progress in our journeys together. ठीक है, so वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय।